तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे पढ़ने वाले हैं और चैप्टर है प्रतिशत, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः x% तथा y% अधिक के आधार पर प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक प्रश्न हमने लिया, यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% अधिक है तो प्रश्न नंबर पहला बनता है, जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है। तो चलिए, जब इस टाइप का प्रश्न आपको देखा जाए, तीन संख्या की बात करें तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हम लोग मानेंगे। और तीसरी संख्या से रिलेट कर रहा है तो तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। पहली संख्या 25% अधिक है तो 125 मानेंगे। दूसरी संख्या 20% अधिक है तो 120 मानेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। तो अब क्या कह रहा क्या प्रश्न, जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो एक चीज़ बताइए, प्रतिशत की बात करता है तो प्रतिशत जिसके बारे में कहा जाए उसको कहाँ रखना, अंश तक। किसके बारे में, पहली संख्या, उसको कहाँ रखना, अंश में। तुलना किससे कर रहा, दूसरी संख्या से, उसको कहाँ रखना, हर में। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना। ठीक है, चलिए अब काट दीजिए। अब अगर आप काटेंगे इसको, अगर इसको काटेंगे तो क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे, आइए देखिए। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब नहीं कटेगा, 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625 बट्टे कितना हो गया, 6। इसको जब पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो 104.1/6% ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 104 इतना प्रतिशत। ये इसका क्या होगा, फाइनली उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब दूसरी संख्या की बात करें, दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, दूसरा प्रश्न कहता है, जो दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। आइए, अब संख्या तो आपको पता है, सेम संख्या यही है, तो इसका जब निकालेंगे हम लोग प्रतिशत, तो दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, 120 बट्टे कितना हो जाएगा, 125 से गुना क्या हो जाएगा, 100। 25 पंचे 25 चौके 100, 5 से काटेंगे, 24 पंचे 120, तो 24 चौके कितना हो गया, 96%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी में क्या क्वेश्चन कर देगा आपको, इसी में क्वेश्चन कर सकता है, जो आपको तीसरा प्रश्न जो बनेगा, तो तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, जो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब एक चीज, संख्या कितना है, 3, पहला संख्या, दूसरा संख्या
और तीसरा संख्या की बात करेंगे। तो पहला कितना था 125, दूसरा कितना 120, तीसरा कितना 100। तो प्रश्न क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जब इस टाइप का प्रश्न है तो पहली तो दोनों में अंतर कितना का है, तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना का है, 5 का है। अब निकालेंगे क्या, प्रतिशत अधिक। प्रतिशत अधिक में हमने बोला था जो अंतर गुना 100 बट अधिक में कम वाला वैल्यू, कम वाला वैल्यू कितना बताइए 120, कम वाला वैल्यू कितना है 120। अब ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे, 2 छः के 12, 2 पंच 10, 5 एक कितना हो गया 25, अब बट्टा कितना 6, और इसको हम लोग लिखेंगे 4.1/6%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी में चौथा प्रश्न क्या बन जाएगा, चौथा प्रश्न बन जाएगा जो दूसरी संख्या ठीक है, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये प्रश्न बन जाएगा। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए अब ये देखिए, यहाँ 3 संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड, तीनों संख्या है, वही सवाल चल रहा है। ठीक है, 125, 120 और ये तीनों संख्या करा 30, पहली दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इस टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर कितना का है 5 का, कितना का अंतर है 5 का। अब क्या चाहिए हमको, प्रतिशत कम ही चाहिए ना, तो निकालेंगे यहाँ से प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, अंतर गुना 100 बटा क्या अधिक वाला मान तो कितना है 125, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से कितना 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 2500 के 100 बराबर 4%। ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है जो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले, आप तुरंत क्या करेंगे, 3 संख्या लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 100, तो पहली संख्या 30% कम है तो ये 70, दूसरी संख्या क्या 37% कम है ये 63। अब क्या कर रहा है आपको, जो पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले क्या चाहिए, अंतर। तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, अंतर बराबर कितना हो गया 70 माइनस 63 यानी कितना 7 का। अब क्या चाहिए, प्रतिशत कम, प्रतिशत कमी बराबर अंतर गुना कितना 100 बटा कौन सा बड़ा वाला मान, तो बड़ा वाला मान कितना 70, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, उन्हीं 10% क्या होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाए बात समझ में। चलिए अब आगे की बात करते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग इसी पे, ठीक है, आधारित। एक प्रश्न है, यदि ए की आमदनी बी की आमदनी यदि बी की आमदनी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, उसके बाद बी की आमदनी ठीक है सी की आमदनी से 20% कम है तो सी की आमदनी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है,
तो यहाँ क्या कहता है, जो ए की आमदनी बी की आमदनी से कितना 40% अधिक है और बी की आमदनी जो है सी की आमदनी से 20% कम है। चलिए इसको सॉल्व करें, अच्छा से समझेंगे। यहाँ मान लेते ए बी और सी कह रहा है बी ए की आमदनी 40% अधिक है, बी की आमदनी सी की आमदनी से 20% कम है। तो सी अगर हो गया 100 तो 20% कम ये कितना होगा 80। और ए क्या कहता है, जो ए की आमदनी क्या है 80 से 40% अधिक है, मतलब 140%। बटे कितना 100, ये दोनों जीरो खत्म होगा, 14 अट्ठा कितना होता है 112। यानी सी की ए की आमदनी कितना हुआ 112। समझ में आ गया। कह रहा है ए की बी की आमदनी सी से 20% कम था, 100 से 20% कम 80। अब क्या कहता है, जो ए की आमदनी जो है बी की आमदनी से 40% अधिक है, तो इसका 40% अधिक है, तो 80 का 40% निकाल के 32 है, इसमें जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न कहता है जो सी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। अब इन दोनों की बात करता है, प्रतिशत कम की अगर बात करें तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले अंतर। अंतर की अगर हम बात करें तो 112 माइनस 100 बराबर कितना 12। तो प्रतिशत क्या निकालेंगे, अंतर। प्रतिशत क्या, प्रतिशत नहीं क्या कहते हैं, कमी है ना। प्रतिशत क्या होगा, कमी। प्रतिशत कमी अगर बात करें तो 12 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे बड़ा मान कौन सा 112। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 8 चौके 32। अब कटेगा 4 से, 4 सत्ता 28, 25 सौ के 100। तो 25 तिया कितना हो गया 75 बटे कितना 7, ठीक है 10.5 बटे 7% क्या है, कमी है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इस टाइप के प्रश्न भी आपको अब आराम से बन जाना चाहिए, बन जाएगा कि नहीं। चलिए अब आगे की कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। आगे की कंसेप्ट में क्या है, जो यदि किसी, ठीक है, किसी वस्तु का, ठीक है, मूल्य x% से बढ़ता या, ठीक है, बढ़ता या घटता हो, ठीक है, यदि खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, एक फार्मूला याद रखेंगे, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, आराम से रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और कंसेप्ट, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, प्रश्न लेंगे यहीं पे। यदि इस प्रश्न को आप बना चुके हैं, चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। सबसे पहले मैं उस तरीक़ा से बता देता हूँ। देखिए हमने क्या कहा आपको, जो 20% मतलब कितना 1/5, 1/5 से वैल्यू क्या हुआ बढ़ गया, तो घटेगा कितना 1/6 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, 2 तिया 6, 2 से कितना 50, 16.2/3%। सेम इसी कंडीशन पे बन जाएगा। देखिए 20% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 20 बट्टे वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ना है तो 120, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 20 6 के 20 से 2 तिया 2 से कितना हो गया 50,
50/3 यानी 16.2/3%। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को आपको ऐसे बनाना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस टाइप के ढेर सारा प्रश्न वो करवा दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। अगला कंसेप्ट पढ़ना है क्या आपको, अगला कंसेप्ट क्या पढ़ना है आपको, जो संख्या में, ठीक है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। क्या पढ़ना, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। कैसे, इसका कंसेप्ट याद रखिएगा। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन में क्या, जो एक ही बात याद रखना है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या 100, बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, जब वृद्धि करेगा तो वृद्धि होगा तो क्या करना, प्लस करना है, कमी होगा तो क्या करना है, माइनस करना है। याद आया। चलिए एक प्रश्न लिखते हैं। यदि किसी संख्या को पहले 20% की वृद्धि तथा उस संख्या को पुनः 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन है। जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो कह रहा किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया तो क्या करेंगे, 100 प्लस का करेंगे 20, फिर क्या किया, उस संख्या को 10% बढ़ाया, 100 प्लस 10 बट्टा कितना करना, 100 करना। अब ये कितना हो गया, 120 गुना कितना हो गया, 110 बट्टे कितना, 100। 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो खत्म। 11 गुना 12 कितना हो गया, 132%, अर्थात कितना, वृद्धि कितना हो गया, तो 100 से कितना अधिक हो गया, ये 132 माइनस 100 बराबर 32%, इसका क्या होगा, आंसर हो गया। याद रहेगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी पे। यदि किसी संख्या को क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। ठीक है, परिवर्तन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, संख्या क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, पहले कितना परसेंट बढ़ाया, तो 20%, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 120, फिर क्या है 30% मतलब 130 बटे क्या करना, 100 करना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया, तो 12 गुना 13, 13 गुना 12 कितना हो गया, 156%, अर्थात वृद्धि कितना हो गया, 100 से कितना अधिक है, 56, ये हो गया 56%, इसका आंसर हो गया। याद है। चलिए अब वृद्धि देख लेते, कमी भी देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को पहले 20% कमी तथा बाद में 10% की वृद्धि कर दिया जाए,
जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, आइए। तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम बहुत आसान सा सवाल है। 20% कमी किया तो कितना हो गया? तो ऐसे लिखेंगे 100 माइनस कितना 20। फिर क्या किया? 10% वृद्धि किया तो 100 प्लस 10 बट्टे कितना 100, कितना हो गया 80 है गुना कितना 110 बटा कितना 100। एक जीरो से खत्म, दो जीरो खत्म, 11 8 है 88%। अब देखिए 100 से क्या हुआ? कमी हो, तो अब यहाँ लिख देंगे प्रतिशत कमी बराबर कितना? 100 माइनस 88 यानी 12% की कमी हो गया। ठीक है, आइए सेम सवाल एक और लेते हैं, जब दोनों बार कमी कर दे। ठीक है, यदि किसी संख्या में क्रमशः 20% एवं 30% की कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सेम बना देना। 20% की क्या की? कमी, तो 100 माइनस कितना 20, फिर क्या किया 30% कमी, फिर 100 माइनस 30, अब बट्टे क्या करना 100 करना है, कुछ करना नहीं। तो 100 माइनस 20 तो 80 है गुना कितना 70 बटे कितना 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 8 से तो कितना हो गया 56%, अर्थात क्या हुआ? कमी। कमी की अगर हम बात करें तो 100 माइनस कितना 56, तो हो गया कितना 44% की कमी हो गया। तो दोस्तों, आपको अगर इस टाइप का प्रश्न दिखता है तो आप आराम से सॉल्व करेंगे। अगर कोई तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, फिर जब सेकेंड डे क्लास आपका चलेगा तो उसमें आपको फिर क्वेश्चंस कराएंगे हम प्रतिशत का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।